Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. थैंक यू सो मच। एक तरफ चमकता हुआ चेहरा राकेश जी का दिखाई देता है, इधर ओजस्वी वाणी प्रमोद जी की दिखाई देती है। एक बात तो तय है कि स्टार रूबी घर घर में पैदा करने, उसमें सबसे ज्यादा मदद मुझे आपसे मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टार रूबी इसी टीम से तैयार होंगे और उसका बीज आज तैयार होगा। बिल्कुल ये है। और मुझे जितने भी सामने चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो सब स्टार रूबी के रूप में बिल्कुल अपनी पूरी तन्मयता के साथ में, और मैं बिल्कुल बहुत सिद्धता के साथ में ये कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो स्टाइल पहली थी मेरी वही आज स्टाइल है मेरी, क्योंकि आज सुबह की एक मीटिंग में यहाँ करने के बाद उदयपुर के लिए गया। उदयपुर में मैंने एक मीटिंग ली तो उन्होंने कहा नहीं सर, दूसरी होटल में भी लोग हैं, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और उधर कोर वालों ने कहा सर 2 बजे तो आपको एक बार तो आना ही, घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ही शुरू करनी है। और फिर वहां से मैं भागा, तो मैंने कहा भाई 8 बजे की मीटिंग तो मेरी आज की सबसे अहम मीटिंग है, खास मीटिंग है, मुझे सबसे ज्यादा स्टार रूबी तो वहीं से मिलने वाले हैं। और बिल्कुल मैं ये उम्मीद करने में, ये विश्वास करने में मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपके नेतृत्व, आपके पास जो नेतृत्व है राकेश जी का है। राकेश जी जब मतलब अपनी बात करते हैं तो उनकी बात में इतनी सरलता और इतनी सटीकता और इतनी प्रामाणिकता होती है, क्योंकि जो अनुभव युक्त बोल होते हैं ना, एक्सपीरियंस विथ बोलों में जब एक्सपीरियंस की ताकत समझ आती है तो वो बहुत बोल ताकतवर हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको तो ये सौभाग्य मिलता ही रहता है राकेश जी का, प्रमोद जी का, जो कि प्रमोद जी एक ऊर्जावान व्यक्तित्व, मतलब हमारी डुप्लीकेट कॉपी में आते हैं प्रमोद जी, नए क्रिएशन में आते हैं राकेश जी, बहुत शानदार व्यक्तित्व। और बिल्कुल दोस्तों, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का है। मैं इसी फितरत के साथ जीना चाहता हूं, और इसी फितरत के साथ में दोस्तों मुझे आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार होने का गौरव है मेरे पास। आरसीएम परिवार में, मतलब आरसीएम में परिवार का सदस्य होने के नाते, रवि जी मैं मीटिंग के बाद बात करूंगा। जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो एक पेंट पीस से इसकी शुरुआत हुई थी, और परिवार का सदस्य होने के नाते हमारे को तो ज्वाइनिंग फ्री में मिली है सर। हमने कोई प्लान व्लान देख के ज्वाइनिंग किया, और हमने कोई ज्वाइन करने गए भी नहीं। हमारे को तो परिवार के सबके सदस्यों की ज्वाइनिंग लगी, हमारी भी लग गई। लेकिन शुरुआत करने वाले तो राकेश जी हैं एक्चुअली में तो। लेकिन जब शुरुआत में पेंट पीस की वजह से ये पेंट बिजनेस को चलने में थोड़ी दिक्कत आई, तब टीसी जी ने मुझे कहा कि आपको इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी है। और मैंने पूछा कब तक लेनी है, कपड़ा खत्म करना है? तो उन्होंने कहा नहीं, मरते दम तक लेनी है। क्योंकि घर में बात यही हुई थी परिवार में कि भाई अब कपड़ा बन गया है। तो लेकिन बिल्कुल त्रिलोक जी का वो संकल्प, वो इरादा, और फिर मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। दोस्तों हकीकत बता दूं मैं कि सीखने का काम, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई डायरेक्ट सेलिंग का कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बहुत मैं डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी और खिलाड़ी नहीं था। मैंने लेकिन खूब किताबें पढ़ी, खूब ट्रेनिंग अटेंड करी, और शुरू में मेरी जो जिम्मेदारी थी वो कोई मेरे को लैब चलाने की या नेटवर्क बनाने की नहीं थी। मेरी जिम्मेदारी थी लोगों की मदद करके कंपनी को चलाने की, ताकि कंपनी चले। और राकेश जी को भी ध्यान है, प्रमोद जी को भी ध्यान है, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में लोगों की, मतलब मुझे वो ट्रेवलिंग है तो याद है कि जब भिलवाड़ा से सीधा केवल राज सिंह नगर ही जाना होता था, बीच में कोई स्टेशन ही नहीं था जहां पर 1-2 आदमी कोई बात सुनने के लिए तैयार हो। तो मैं 700 किलोमीटर जब चलता था लॉन्ग, तो सिर्फ एक ही चीज दिखती थी कि जा कहाँ रहे हैं अपन, कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं जा रहे हैं। दिन की ट्रेवलिंग करनी पड़ती थी शुरू में, और वहां से फिर कई डिमांड आती थी कि सर तेजपुर में है हमारे पास तो आदमी, आप तेजपुर आओ आसाम में। अब कहाँ गंगानगर, कहाँ तेजपुर, वहां भी जाते। लेकिन दोस्तों इससे मैंने एक चीज सीखी है जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। उस एक वाक्य को आज आप नोट कर लें, शायद ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत पर्याप्त रहेगा। ये कंपनी इसलिए खड़ी हो पाई क्योंकि इस कंपनी में मेरी ड्यूटी लोगों की मदद करने की थी, और मैंने यथासंभव अपने को उस लायक बनाने का पूरा काम किया कि मैं लोगों की मदद करके लोगों को खड़ा कर सकूं।
और आप में जिस दिन लोगों को मदद करके लोगों को खड़ा करने की काबिलियत आ जाएगी, दुनिया आपकी कामयाबी को, बिल्कुल, फिर आपकी कामयाबी को कोई, हम केवल मदद करके लोगों को खड़ा कर देंगे तो लोग बिजनेस को बड़ा कर देंगे। इसको हम दूसरी भाषा में कहते थे कि हम लोगों का निर्माण करेंगे, लोग अपने बिजनेस का निर्माण करेंगे। आज जो कुछ भी आरसीएम का साम्राज्य आपको दिखाई देता है, वो राकेश जी, प्रमोद जी, अत्री जी, वत्साप, इस तरह के लोगों ने खड़ा किया, लेकिन इस तरह के लोगों ने इसको बड़ा किया। लेकिन शुरुआती तौर पे आपको लोगों की मदद करनी पड़ती है, और वो मदद करने की काबिलियत आप में आ गई, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कामयाबी चाहिए। हर आदमी को कामयाबी चाहिए। आप उसको कामयाबी की राह पर अगर मदद करने लायक अपने को बना लेते हैं तो फिर दुनिया की। और इस बिजनेस के सिलसिले में मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूं, और इस बिजनेस की ताकत से मैंने लोगों की बदलती हुई जिंदगियों को, तकदीरों को, तस्वीरों को देखा है। और मैं बहुत चैलेंज के साथ, बहुत दावे के साथ, बहुत गारंटी के साथ, अनुभव के साथ कह सकता हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से आज के प्रोग्राम में जो भी साथी बैठे हुए हैं वो अपनी तस्वीर बदल सकते हैं, अपनी तकदीर बदल सकते हैं। इस बिजनेस में मैंने पढ़े लिखे लोगों को और बिना पढ़े लिखे लोगों को, गांव के लोगों को और शहर के लोगों को, महिलाओं को और पुरुषों को, पार्ट टाइम काम करने वालों को, फुल टाइम काम करने वालों को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर प्रांत के लोगों को, हर भाषा के लोगों को अपनी तस्वीरें और तकदीरें बदलते हुए देखा है। यानी ये बिजनेस बिना किसी भेदभाव के। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, कामयाबी के दिन केवल उनके अपने हैं। ये सपने राकेश जी की आंखों में थे और ये सपने प्रमोद जी की आंखों में थे, नहीं तो लोग तो बहुत आए थे। आपको आपके सपने चलाएंगे। छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली गाड़ियां बड़े स्टेशनों पे पहुंच नहीं पाती है, और छोटे सवालों से जिंदगी, जिनकी जिंदगी अटकती है, वो बड़े सवाल, बड़े जवाब खोज नहीं पाती है। इसलिए आज कुछ बड़े सपनों की बात करते हैं हम, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए और छोटे सवालों को गोली खाइए, लगाइए बिल्कुल। तो फिर देखेंगे आपका रूबी स्टार और डायमंड का रास्ता कितना आसान हो जाता है। उसी विषय को लेकर आज मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, और मैं अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज मैं एक थोड़ा अलग विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। और मैं चाहता हूं कि आपके बिजनेस में ग्रोथ जो आए, वो नेटवर्क में ग्रोथ आए, बिजनेस वॉल्यूम में ग्रोथ आए, लीडरशिप में ग्रोथ आए, पर डे ग्रोथ आए, पर लीडर ग्रोथ आए, और पर स्टेशन ग्रोथ आए, और पर मंथ ग्रोथ आए। वो ग्रोथ कब आ सकती है? जब हम पुराने चश्मे से आरसीएम को देखने का भूल ना करें। क्योंकि आरसीएम की जो शुरुआत हुई थी वो केवल एक पेंट पीस से हुई थी, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी आरसीएम के पास में, कोई डिपो नहीं थे, कोई पिकअप सेंटर नहीं थे। मतलब लगभग 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 आरसीएम बहुत साधारण सा बिजनेस था, साधारण सी सोच थी। प्रोडक्ट आए थे तो राकेश जी भी जानते हैं और प्रमोद जी भी जानते हैं कि शुरू के प्रोडक्टों में कोई बहुत बड़ी क्वालिटी भी नहीं थी। लेकिन आज आरसीएम बिल्कुल बदल चुका है। इसलिए पुराने चश्मे से आरसीएम को देखने की भूल, और 21 सालों में आरसीएम ने चलना नहीं सीखा है, अब लगातार ग्रोथ करना और बड़ी ऊंचाइयों को छूना सीख लिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप भी जीतने के लिए ही पैदा हुए, और आपकी जीत इस तरह से आनी चाहिए। सफलता के लिए ये 21 सीढ़ियां हैं आरसीएम में, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। बहुत सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो 7 वाइटल के, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी के सेक्शन, प्राइमरी होती है, फिर मिडिल क्लास होती है, और फिर सेकेंडरी होती है, फिर कॉलेज होती है। उसी तरह से यहाँ पर वाइटल के 7 लेवल होते हैं। जब उन 7 लेवल में आप आगे बढ़ते हैं तो 4 लेवल रॉयल्टी के होते हैं, और 4 लेवल में आगे बढ़ते हैं तो 10 लेवल टेक्निकल के होते हैं। इन 21 सीढ़ियों को पार करने का रास्ता बहुत सिंपल है, और 21वीं सीढ़ी पर पहुंचने के बाद आपकी इनकम 35, 40, 25, 30, 50 जो भी चाहे आप, और आगे फिर करोड़ों रुपए महीने तक की हो सकती है। और बिल्कुल बहुत ही सरल ये सिद्धांत है। और इन 21 सीढ़ियों को पार करने के लिए 21 गोल्डन रूल है, 21 गोल्डन रूल है। और अगर आप इन 21 गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल। राकेश जी की अभी मीटिंग थी टीम में, और उनकी 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस से सरल कोई बिजनेस नहीं है, इस बिजनेस से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। और ये हकीकत है कि अगर हम सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने भी लोग आपकी टीम में,
जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए, जितने भी लोग आपकी टीम में, वो सिर्फ एक कसम खा ले हुए, एक कसम खा ले हुए कि 6 बेसिक का पहला रूल 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। उस एक बात को पकड़ ले कि घर में कुछ भी, आज आरसीएम के पास इस क्वालिटी के प्रोडक्ट है और इतनी वैरायटी के प्रोडक्ट है कि आप घर में 100%, चाहे वो गिफ्ट में देना हो चाहे यूज करना हो, अगर आप 100% आरसीएम के प्रोडक्टों को यूज करना शुरू कर दें और इस एक बात को पकड़कर डायमंड क्लब को पक्का कर लें, मतलब अब देखो 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल के पहले कदम पर आपकी कितनी बड़ी सफलता है। फर्स्ट स्टेप यानी 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, उसमें से डायमंड क्लब पैदा होता है। अगर आप ईमानदारी से अपने घर में सारे प्रोडक्ट यूज करें, और इसका बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत सरल फार्मूला है। मैंने यहाँ पर भिलवाड़ा में हमारे ज्ञान जी का पिकअप सेंटर है और मेरे ऑफिस के स्टाफ भी है और मेरे पास में भी है, लेकिन मेरा एक स्टैंडिंग ऑर्डर उनको दे रखा है, मैंने एक परमानेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है कि आरसीएम में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है और वो अपने काम का है तो उसका सबसे पहला बिल मेरा कटना चाहिए। लिपस्टिक आती है तो मेरा बिल नहीं कटता है, लेकिन कोई आरसीएम का प्रोडक्ट जो मेरे घर में काम आता है, मेरे काम आता है, तो पहला बिल किसी और का नहीं कटना चाहिए। तो ये नियम आप बना लें कि आरसीएम में कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है और आपके काम आता है तो आपके घर में पहले बिल आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये खरीदारी नहीं है, ये खुददारी है। ये प्रोडक्ट नहीं है, आपकी बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्शन है, आपकी नई किस्मत का प्रोडक्शन है। ये सामान नहीं है, ये आपका सम्मान है। आरसीएम के प्रोडक्ट है जिन्होंने सामानों को सम्मान में बदल दिया और खरीदारी को खुददारी में बदल दिया, कि आप 1 रुपए का सामान खरीदें तो भी आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि उसमें से कुछ टैक्स गया है जो देश सेवा में काम आता है। 100% पक्के बिल से आता है, सामान नहीं। आप इन्हीं सामानों से आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, आपको डायमंड क्लब का तमगा मिलता है और आपका हर जगह पर फूल मालाओं से, अरे बाजार से करोड़ों का खरीदा, गाली तक ना मिली, यहां तो ताली मिलती है। तो सामान नहीं, ये सम्मान है। और खरीदारी, अरे बाजार की साबुन तो केवल तन का मेल मिटाने की ताकत रखती है, वो भी कई बार रखे नहीं रखे, लेकिन आरसीएम की साबुन तो तन का मेल, मन का मेल, धन का मेल और पूरे जन्मों जन्मों की गरीबी के मेल को भी मिटाती है। तो ये प्रोडक्ट नहीं, तो आप तो 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल यानी 21वीं मंजिल पर जाने के लिए 21 गोल्डन रूल को पकड़ लेते हैं तो कामयाबी आपकी होती है। लेकिन हमारी गलती यही होती है कि हम हाईवे पे नहीं चल के माई वे पे चलना शुरू कर देते हैं। माई वे यानी मेरा अपना तरीका, हर आदमी अपने तरीके से काम करना चाहता है। दोस्तों, हम सब लोग कोई टाटा बिरला की औलाद कोई भी नहीं है, कोई कलेक्टर मिनिस्टर के बच्चे भी हम नहीं है। हम अलग अलग उस बैकग्राउंड के लोग हैं जहां पर सफलताएं नहीं मिलती है और हम अपने ही तरीके को फिर यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो फिर नई नई पगडंडियां बनती जाएगी और नए नए तरीके ढूंढेंगे। तो कम से कम आप हाईवे पे काम करें, जो हाईवे कहता है 6 बेसिक, 8 कोर्स, 7 कार्डिनल, जिसको डुप्लीकेट किया जा सकता है, जिसको अपलाइन सपोर्ट करता है, जो नॉलेज ओरिएंटेड है। अगर ये करेंगे तो रूबी स्टार और किसी भी सफलता पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मेरे ख्याल से ये 2 तस्वीरें आपको याद रह जाएगी। जब आपको दूरी लंबी तय करनी है, कामयाबी बड़ी हासिल करनी है, तो पगडंडी पर, अपने तरीके पर, अपने रास्ते पर क्यों चलना चाहते हो। हाईवे जो बना हुआ है आरसीएम का, जिसमें आपको बताया जाता है, अपलाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल को फॉलो करो, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में चलेगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर इन चीजों को आप पकड़ते हैं तो आज जिस विषय पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, अपने माइंड सेट को बदलिए और फिक्स माइंड सेट को ग्रोथ माइंड सेट में कन्वर्ट करिए। उसके तौर तरीके पर मैं आज बात करूंगा, यानी अपने माइंड सेट को, क्योंकि जब तक आपकी छोटी, मैं बहुत गारंटी के साथ बोल रहा हूं ये बात, आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने नहीं बसाओगे तो छोटे सवालों में अटकते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे, इश्यू आपके छोटे रहेंगे और बड़े सवाल पैदा करने। तो अपने माइंड सेट को बदलिए। अब देखो, 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा तो जाते नहीं है, तो अभी हमें अपना नया सॉफ्टवेयर बनाना है
और नई माइंडसेट बनानी, क्योंकि अब आरसीएम उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल इसलिए अपने ओल्ड माइंडसेट को नए माइंडसेट में बदलिए, अदरवाइज जो चीज आपको झेलनी पड़ सकती है। अब हमारे पास क्योंकि अपलाइन है तो आप अपलाइन रहेंगे, लेकिन दो तरह के अपलाइन कहलाएंगे आने वाले टाइम में, अपग्रेडेड अपलाइन और आउटडेटेड अपलाइन। यानी अपलाइन तो रहेगा अपलाइन ही, लेकिन गुजरा हुआ अपलाइन और नया वाला अपलाइन, अपग्रेडेड अपलाइन। तो ये वक्त की मांग है, कि टेक्नोलॉजी की मांग है, वक्त की मांग है, समय की मांग है कि अपने आप को नए सिस्टम के साथ एडॉप्ट करिए और अपनी आंखों में थोड़े बड़े सपने बनाइए, क्योंकि स्मॉल ड्रीम हैव नो पावर। छोटे सपनों में आपको बदलने की और आपकी शक्तियों को जगाने की और आपको प्रेरित करने की कोई ताकत नहीं होती है। छोटे सपनों में छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली गाड़ियां बड़ी मंजिल पे नहीं पहुंचती है। इसलिए, और मैं ये बात बिल्कुल बहुत दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं, मैंने उस राकेश शर्मा को देखा है जब वो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। उस प्रमोद को देखा, जब प्रमोद की मेरी केतल की पहली मीटिंग में मुलाकात हुई, उनका पहली मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में उनका एक ही सपना था, क्या सर मैं भी आपकी तरह से स्टेज पे खड़े होकर बोल पाऊंगा। मुझे आज भी दिन वो याद है। जब तक आप अपने सपनों की साइज को बड़ा नहीं करेंगे, और ये ऐसे दौर में जब मिरेकल फेज चल रहा हो नेटवर्क मार्केटिंग का, दोस्तों ये जो काल अभी चल रहा है, जैसे कभी मोबाइल का युग आया, कभी प्लास्टिक का युग आया, कभी कंप्यूटर का युग आया, कभी मशीनरी का युग आया, आज की तारीख में पूरी दुनिया के सामने नेटवर्क मार्केटिंग का मिरेकल फेज चल रहा है, जहां गवर्नमेंट चाहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार बढ़े, जहां पर एजेंसियां चाहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का, इवन हिंदुस्तान के बड़े बड़े ट्रेनर आज नेटवर्क मार्केटिंग की बात करने लगे हैं। मतलब हर कोई, चारों तरफ अखबार, मीडिया, ट्रेनिंग, सब कुछ। तो नेटवर्क मार्केटिंग अभी एक गोल्डन चरण से, आप अपने जूते में पांव रखे चीजों को मत देखो। मैं आपको एक और टेक्निक देता हूं, अपने बिजनेस को अपनी नजर से मत देखो, अपने बिजनेस को अपलाइन की नजर से देखो और अपलाइन की नजर में बने रहो। अगर आप दो काम करते हैं, अपलाइन की नजर से देखना और अपलाइन की नजर में बने रहना, तो आपका भटकने का रास्ता भी बंद हो जाता है और आपकी कामयाबी का रास्ता भी खुला रहता है। एक छोटा सा नियम है जो शायद सबको समझ में आ जाएगा, कि जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है उसको पूछो कि नजारे कैसे हैं, जो चढ़ाई कर रहा उसको क्यों पूछ रहे हो कि नजारे कैसे हैं। वो तो यही कहेगा तकलीफें ज्यादा है, नजारे कुछ नजर नहीं आ रहे हैं, तकलीफें ही तकलीफें नजर आ रही है। इसलिए जो अपलाइन की नजर से बिजनेस को देखो, आपको बहुत कुछ। दोस्तों ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक वजूद रखती है, अपने आप में पहचान रखती है। और उसमें मैं आरसीएम की बात करूं तो आने वाले दिनों में मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत अच्छे प्रमाण है, बहुत अच्छी चीजें हैं, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। आने वाले दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में आरसीएम के उभरने की संभावना है, ये संभावना है। लेकिन इसके सिपहसालार आप हो। आज भारत आत्मनिर्भर भारत बन सकता है, लेकिन जिम्मेदार आप हो। भारत की 65% जनसंख्या गांव में रहती है, उनकी तकदीर और तस्वीर सरकार नहीं बदल सकती, लेकिन आप बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। भारत के कम पढ़े लिखे लोगों की तकदीर और तस्वीर आप बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। भारत के अर्ध बेरोजगार लोगों की तकदीर और तस्वीर आप बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। तो ये पूरी ताकत बनने की संभावना है। और इसको मैं डाटा में बात करूं तो भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ रेट दुनिया के मुकाबले बहुत तेजी से आगे है। उसकी ग्रोथ रेट है 17.06 और उसके मुकाबले आरसीएम की ग्रोथ रेट है 28.3। यानी आरसीएम आज भी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपनी स्पीड के मामले में, संख्या के मामले में, नेटवर्क के मामले में, मतलब सपोर्टिंग सिस्टम के मामले में, किसी भी मामले में आप लें, चाहे हमारा डिलीवरी सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में नंबर 1 है। इसलिए दोस्तों अब कुछ अलग हट के बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग की तस्वीर अभी पूरी तरह से बदल रही है। ये इंडस्ट्री अब एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। आपके पास 2 विकल्प बनते हैं कि या तो आप सितारे बन सकते हो या इसकी भीड़ में खोकर बेचारे बन सकते हो। रॉयल्टी तो आपकी आ जाएगी, पर रॉयल्टी की अब कोई वैल्यू नहीं रही, अब वैल्यू रूबी स्टार की है।
अब रॉयल्टी, आप 17 साल से अगर रॉयल्टी पर कुंडली मार के बैठ गए तो आपको तो लगेगा कि मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, लेकिन वो रॉयल्टी के दिन हमने आरसीएम को चलाना था, उस समय हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने रॉयल्टी के नाम को बड़ा किया जैसे, और उस रॉयल्टी के नाम से बिजनेस को खड़ा किया। लेकिन अब रॉयल्टी मतलब बेचारे हैं और रूबी स्टार मतलब सितारे हैं। तो इसके लिए अपने सपनों की साइज को बड़ा करना पड़ेगा। आप केवल रॉयल्टी को पकड़ के बैठे रहोगे तो बात, अब डायरेक्ट सेलिंग की भीड़ में खो जाओगे, दुनिया की भीड़ से आरसीएम की डायरेक्ट सेलिंग की भीड़ में आ जाओगे। और उसके लिए दोस्तों पुराने चश्मे को से हटकर नए चश्मे से आरसीएम को भी देखना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग को भी समझना पड़ेगा, और एक विजन बनाना पड़ेगा कि मुझे 2025 के पहले पहले अपने आप को रूबी स्टार पर हर हाल में पहुंचाना है। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, आपका रोल सेट नहीं होगा, और गोल सेट हो जाएगा तो रोल भी सेट हो जाएगा, लक्ष्य के मुताबिक लक्षण भी आ जाएंगे। और 2025 शब्द बोला मैंने, इसका मतलब 2025 को मत पकड़ लेना, 2025 के पहले पहले शब्द को पकड़ना, क्योंकि अलग अलग आदमी, मुझे इस मीटिंग में बैठे हुए हर आदमी को ध्यान में रखते हुए कोई शब्द को डिजाइन करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे साथी स्टार एमरल्ड है, वो कहेंगे मैं भी 2025 तक तो नहीं बन जाऊंगा, फिर आपने कौन सा तीर मार लिया, वो तो आपको तो अभी बनना इसी बार है। तो 2025 के पहले पहले, क्योंकि छोटा गोल से रोल छोटा होता है, बड़े गोल, इस एक लाइन को भी आप पकड़ लो कि गोल जिसका जैसा रोल उसका वैसा, छोटा गोल छोटा रोल, बड़ा गोल बड़ा रोल, कोई गोल नहीं तो मामला गोलमोल, और गोलमोल नहीं तो मामला फुटबॉल है, फिर जिधर से जाओ जिधर ही कोई कोई आपको किक लगाएगा ही लगाएगा। इसलिए अपने गोल को सेट करो और उसके लिए अपने लर्निंग एटीट्यूड को बड़ा करो। लर्निंग एटीट्यूड दोस्तों बिल्कुल हकीकत से मैं बयां कर रहा हूं। ऊपर एक लाइन लिखी मैंने, क्या हर आदमी अमीर बन सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, यदि उसका लर्निंग एटीट्यूड हो। देखो दोस्तों, जो भी आज की तारीख में आपको, चाहे राकेश शर्मा जी को देख लो, चाहे वत्स साहब को देख लो, चाहे आप एस अत्री जी को देख लो, चाहे किसी भी लीडर को देख लो, मुकेश कोठारी को, जो एनीवन है लीडर, जिसका भी नाम आप जानते हो, जिसको भी आप लाइक करते हो, उनमें से किसी भी आदमी की मम्मी ने उनको आरसीएम का आर नहीं सिखाया, पापा ने आरसीएम का सी नहीं सिखाया, स्कूल कॉलेज ने एम तक नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया, ना स्कूल ने सिखाया, ना कॉलेज ने सिखाया, ना मम्मी ने सिखाया, ना पापा ने सिखाया, ना अखबार ने सिखाया, ना बाजार ने सिखाया। उन्होंने जो कुछ सीखा अपने लर्निंग एटीट्यूड की वजह से आरसीएम में आकर आरसीएम से आरसीएम को सीखा। के तौर पर आज मैं बात आपके बीच में रख रहा हूं, हर आदमी को इस बात को समझ लेना है, किसी भी खंडित मूर्ति को मंदिर में जगह नहीं मिलती है। आप पूरी दुनिया में घूम जाए, अगर मूर्ति का कोई भी अंग भंग है तो उसको मंदिर में पूजने की जगह पर जगह नहीं मिलती, बाहर देखने के लिए मिल नहीं। पूजने वाली मूर्ति खंडित मूर्ति नहीं हो सकती, और जब आप में भी कुछ कलाएं कम है तो आप डायमंड और स्टार डायमंड तो नहीं बन सकते, आप एमरल्ड बन जाएंगे, स्टार एमरल्ड बन जाएंगे। इसलिए सीखना जरूरी होता है, और बहुत बहुत जरूरी होता है कि हम सारी कलाओं को सीखें और आगे बढ़े। लेकिन लोग सीखते क्यों नहीं है? कुछ लोगों में मोटिवेशन की कमी होती है, कुछ लोगों में विश्वास की कमी होती है, कुछ लोगों में फेल होने का डर होता है, और कुछ लोग आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी और कमजोर आदतों के शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग माई वे पर ही चलते रहते हैं, हाईवे को वो पकड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने ही तरीकों के ऊपर सारे प्रयोग करते रहते हैं, न कभी अपलाइन की सुनते हैं और न सिस्टम की सुनते हैं। तो वो सीखने की फिर उनको जरूरत ही नहीं होती है, कि उनको तो माई वे पे ही काम करना होता है, और फिर वो लंबी दूरी की गाड़ियां कभी बन नहीं पाते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान से समझना है कि हम काम करके अमीर नहीं बन सकते, बल्कि सही तरीके से काम करके ही अमीर बन सकते हैं। हम काम करके अमीर नहीं बन सकते, बल्कि स्मार्ट वर्क और सही तरीके से काम करके ही हम अमीर बन सकते हैं। और आरसीएम जो कितनी बड़ी ताकत है कि आज राकेश जी का टर्नओवर अगर महीने का, साल का 1000 करोड़ का, 1200 करोड़ का होता है, तो कल इनका तो 12,000 करोड़ का भी होगा। इतनी बड़ी पार्टनरशिप आपको मिली है। इस पार्टनरशिप को आप तभी समझ पाओगे जब आप इस बिजनेस की पूरी नॉलेज लोगे, नहीं तो आपको कभी अंदाजा ही नहीं होगा। आपको तो पहले दिन नशा होना चाहिए कि आप जैसे केवाईसी ओके कराते हो, बल्कि मैं बताता हूं तरीका कि आप नशा करो। अरे जैसे ही आप केवाईसी ओके कराओ, गुवाहाटी में एक मित्र को ढूंढो और उसको फोन करो, मेरे इस नंबर पे खरीदारी करो।
आप देखो कि गुवाहाटी में आपने फोन किया, आपने इधर केवाईसी होके कराई और गुवाहाटी के पिकअप सेंटर पे आपका नाम पहुंच गया। आप फिर एक फोन करो केरल वाले को, दोस्त को, कहे यार तुम केरल में खरीदारी करो मेरे इस नंबर पे। आप वो कहे यार आप तो नंबर बताते हो वहां के कंप्यूटर में तो आपका नाम आ रहा है। इसका मतलब ये कि आपकी ताकत इतनी बड़ी है कि आप जैसे ही केवाईसी होके कराते हो 12,000 पिकअप सेंटरों में आपकी पार्टनरशिप घुस जाती है, सारे डिपो में आपकी पार्टनरशिप घुस जाती है, सारी फैक्ट्रियों में आपकी पार्टनरशिप घुस जाती है। इस पार्टनरशिप की ताकत को समझो दोस्तों। आप किसी छोटे मोटे बिजनेस में नहीं आए हो, उस छोटी सोच को छोड़ने के लिए इस बड़े बिजनेस में आए हो। इसलिए माई वे को छोड़ो और हाईवे को पकड़ो। और इस बिजनेस में मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि सेल्फ डेवलपमेंट एक ऐसी मास्टर की है जो आपको 100 गुना और 1000 गुना तक अपने आप को इंप्रूव किया जा सकता है। और उससे आप टीम को भी फिर डेवलप, जो सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर सकता है वो टीम डेवलपमेंट में भी काम कर सकता है। फिर उससे आपके बिजनेस को, जो मैंने ग्रोथ की बात करी थी, वो कितनी सरल हो जाती है। उसके 4 फैक्टर आज आपको दे रहा हूं मैं। नॉलेज ओरिएंटेड, अगर आपका बिजनेस नॉलेज के आधार पर आगे बढ़ रहा है, नॉलेज के आगे आधार पर बढ़ रहा है, तो ये तय है कि वो सिस्टम में आएगा ही आएगा। नॉलेज वाला बिजनेस हमेशा सिस्टम पे आएगा, वो पटरी पर नहीं उतरेगा कभी, वो माई वे पे चलेगा ही नहीं, वो हाईवे पे ही चलेगा। क्योंकि नॉलेज दोस्तों डुप्लीकेशन यहां पर आदमी का नहीं होता है, यहां नॉलेज का होता है। आप राकेश शर्मा नहीं बन सकते, आप बीसी छाबड़ा नहीं बन सकते। अरे भगवान ने नहीं बनाया दूसरा बीसी छाबड़ा, आप क्या बन जाओगे? तो आप बीसी छाबड़ा नहीं बन सकते, आप राकेश शर्मा नहीं बन सकते, लेकिन आप राकेश शर्मा की नॉलेज को पकड़ सकते हैं और उस सिस्टम पे चल सकते हैं। तो आपका बिजनेस, अगर आपका बिजनेस नॉलेज और सिस्टम ओरिएंटेड होगा तो वो डुप्लीकेट होगा ही होगा, क्योंकि उसको डुप्लीकेट करना पॉसिबल है। और वो डुप्लीकेट होगा तो वो ग्रोथ आएगी ही आएगी, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेट होता है। यही तो इस बिजनेस की ताकत है भाई। आज ये शुरू एक आदमी से हुआ, एक जगह से हुआ और पूरे हिंदुस्तान में फैला, तो डुप्लीकेट होने की ताकत से ही तो फैला। मेरी शादी के टाइम देश की जनसंख्या लगभग 80-85 करोड़ थी, पता नहीं कितनी थी, अब तो भूल गया। अभी तो 145 है, 138 करोड़ है। तो डुप्लीकेट हुआ मामला, इसीलिए तो हुआ है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगा। और एक छोटी सी साइंस समझ लो, अगर रेगुलर ग्रोथ, इस शब्द को और इस स्लाइड को थोड़ा बारीकी से गौर से, रेगुलर ग्रोथ के सिस्टम को आप पकड़ लेते हो तो फिर हिमालय की चोटी को भी छुआ जा सकता है। क्योंकि लगातार ग्रोथ से तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भी, अगर आपने ग्रोथ से नीचे का कुछ सोचा ही नहीं है तो लगातार ग्रोथ के लिए आपको माईवे को छोड़कर हाईवे पे चलना होगा। नॉलेज ओरिएंटेड, सिस्टम ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, डुप्लीकेट ओरिएंटेड ऑटोमेटिक हो जाएगा। और फिर वो डुप्लीकेट होगा तो ग्रोथ भी आप नहीं चाहोगे तो भी आएगी। फिर आप कहोगे कि मुझे तो ग्रोथ नहीं चाहिए, लेकिन वो नीचे वालों को चाहिए, टीम को चाहिए, और उसके लिए 6 बेसिक 8 कोर और 9.5। और इस सब में सारा रोल रहेगा आपका, क्योंकि आपसे बड़ा प्रोडक्ट आरसीएम कितने भी प्रोडक्ट लिया हुआ है, आपसे बड़ा प्रोडक्ट वो नहीं ला सकती। हर चीज स्टेबल है। आरसीएम अपनी साबुन की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा तो थोड़ी और कर लेगा, लेकिन आप अपने आप को किसी भी लेवल तक, हाइट तक पहुंचा सकते हो। आपके सामने एग्जाम्पल है कि सब लोग साधारण से लोग आए थे और आज असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। इसलिए इस बिजनेस में दूसरा चैप्टर बनता है, लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। और इसी एक नारे पर मैंने आरसीएम को, प्रमोद गुलाटी जी को अच्छी तरह से ध्यान है कि मेरा ये फेड डायलॉग होता था, मैं लोगों का निर्माण करूंगा और लोग अपने बिजनेस का निर्माण करेंगे। और आज मैं आपके सामने प्रूव करूंगा कि आप डायमंड बनना चाहते हैं, रूबी स्टार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। हम लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में हैं। हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां पर आपके नीचे कितने पिलर्स हैं। लीडर्स मतलब जो लोगों को वहां ले जाते हैं जहां लोग खुद नहीं जा सकते। लीडर वो जो औरों को लीड करते हैं। लीडर की ढेर सारी परिभाषाएं हैं, पर मैं आज उस परिभाषा में नहीं जाऊंगा। आपकी टीम में कितने लीडर्स हैं? आप अगर, बहुत सिंपल कैलकुलेशन आपके बीच में रख रहा हूं, अगर आप पर्ल यानी टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं और उसको स्थायी बिजनेस में मेंटेन करना चाहते हैं, तो नीचे कम से कम टीम में कम से कम 2 जिम्मेदार लीडर जो सेल्फ डिपेंड होकर सारे काम कर सकते हैं, वैसे होंगे तो ही आप अपने पर्ल के बिजनेस को मेंटेन कर पाओगे। और जब आप स्टार पर्ल के बिजनेस को मेंटेन रखना चाहते हो तो 4, इसी तरह से इस संख्या को आगे बढ़ाता जाऊंगा।
तो आगे डायमंड के लेवल पर जाते जाते आपको 800 पिलर चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस हर महीने की 1 तारीख को जीरो होता है। उसको जीरो को वापस उस टर्नओवर पर पहुंचाने के लिए सिस्टम चाहिए, नॉलेज चाहिए, डुप्लीकेशन चाहिए और लीडर चाहिए। तो आपको अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी है तो मैं समझता हूं ये स्लाइड आपके सामने बहुत क्लियर है कि पर्ल के लिए 2 चाहिए आप। और अगर इस बिजनेस में लोगों के निर्माण पे काम नहीं कर रहे हो और केवल अपनी रॉयल्टी पर काम कर रहे हो या अपनी पिन पे काम कर रहे हो, तो कभी डायमंड बनने का सपना या रूबी स्टार बनने का सपना देखने का अधिकार आपके पास कभी भी नहीं आ पाएगा। आपको ये काम करना ही होगा और आप ये काम एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन आप रोजाना थोड़ा थोड़ा करें तो 1-1% की ग्रोथ कई तरीकों से ले सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के नेचर को आपने अगर समझ लिया हो तो ये ओलंपिक नहीं है जिसमें चयन होने से ही आपका नाम हो जाएगा, करो ओलंपिक खेला हूं मैं। ये वो ओलंपिक, ये मैराथन है जिसमें भाग तो सबने ले लिया है, रोका किसी को नहीं गया है, लेकिन जीतने के लिए दमखम वाले लोग जो सब सिस्टम से काम करेंगे, नॉलेज से काम करेंगे, जीतने के लिए दमखम चाहिए, भाग लेने के लिए दमखम नहीं चाहिए। भाग तो यहाँ सबको ज्वाइन कराया जाता है, किसी को भी। इसलिए आपको अगर विजेता बनना है तो आपको एक तो अपने जूम का जो सिस्टम है इसको हमेशा पकड़ के रखना है, चाहे कितनी फिजिकल चालू हो जाओ। फिजिकल की अपनी वैल्यू है और टेक्नोलॉजी की अपनी वैल्यू है। आज आप और हम मिल रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से मिल रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो अभी मैं तो आपके बीच में नहीं होता, क्योंकि आरसीएम लगातार आगे बढ़ने के नेचर का बिजनेस है। अब इस नेचर के बिजनेस में आप लगातार आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको विचार करना होगा। आप पूरा आंकड़ा देख लें, हर साल का आंकड़ा मैं आरसीएम के ओरिजिनल और डॉक्यूमेंटेड डाटा आपके बीच में रख रहा हूं कि ये हर साल ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ ले रहा है। ये केवल डायरेक्ट ग्रोथ नहीं ले रहा है, पिछले साल की ग्रोथ को मेंटेन करते हुए उससे आगे की ग्रोथ ले रहा है। और पिछले साल का 28.3 का आंकड़ा मैं आपके बीच में रख चुका हूं। तो ये लगातार ग्रोथ करने वाला बिजनेस है, ये इसका नेचर है। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.